आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी-कभी लगता है ना कि खुश रहना कितना मुश्किल काम हो गया है। मतलब वेलनेस टिप्स और लाइफस्टाइल हैक्स की दुनिया में ऐसा महसूस होता है जैसे खुशी कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पहेली हो। लेकिन क्या हो अगर खुशी पाना उतना मुश्किल हो ही ना जितना हम सोचते हैं। चलिए आज इसी दिलचस्प सोच को जरा समझते हैं। तो हमारा सोर्स इसी एक बड़ी चौंकाने वाली बात से शुरू होता है। ये उन सभी मुश्किल सलाहों को सीधी चुनौती देता है जो हमें हर दिन मिलती हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां खुशी पाने के लिए हमेशा कुछ ज्यादा करने को कहा जाता है। ये बात सच में ताज़ी हवा के झोंके जैसी लगती है। पर क्या ये वाकई सच हो सकता है? तो फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ हैं वो सब महंगे और कॉम्प्लिकेटेड वेलनेस रिचुअल्स जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं, और दूसरी तरफ ये सोर्स एक मजाकिया और बिल्कुल सीधी सपाट हकीकत सामने रखता है। ये हमें उस लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन की दुनिया से बाहर निकालकर एक आसान रास्ते की ओर इशारा करता है। तो चलिए सबसे पहले इसी मिथक को तोड़ते हैं। वो मिथक जो कहता है कि खुशी पाने के लिए बहुत सारे तामझाम की जरूरत होती है। ये स्लाइड उस दिखावटी वेलनेस कल्चर पर एक मजेदार तंज है। सोचिए, पिछले साल के बाद पहली बार मेडिटेशन करना, बस इसलिए क्योंकि ये आजकल ट्रेंड में है। ये सोर्स हमें इसी तरह के दिखावे पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। और ये रहा एक और उदाहरण। क्या सिर्फ लाइट धीमी कर देने से सच में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है? ये हमें उन छोटी छोटी और अक्सर बेअसर चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें हम गलती से खुशी से जोड़ लेते हैं। तो पॉइंट ये है, हम सब इस एक सोच में कहीं ना कहीं फंस गए हैं कि खुशी के लिए एक परफेक्ट ऑप्टिमाइज्ड जिंदगी चाहिए। हमारा सोर्स इसी विचार को, इसी ऑप्टिमाइजेशन के मिथक को चैलेंज करता है। चलिए अब इस मिथक से आगे बढ़कर असल मुद्दे पर आते हैं। खुशी का पीछा करने के बजाय क्या होगा अगर हम बस कुछ नेगेटिव फीलिंग्स से बचने पर ध्यान दें? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर ध्यान और मूड लाइटिंग असली जवाब नहीं है, तो फिर असली रुकावटें क्या हैं? ये सवाल हमें प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। और जवाब हैरान करने वाला सिंपल है। इस सोर्स के हिसाब से हमारे संतोष के असली दुश्मन हैं ये 3 अवस्थाएं: उलझन, बोरियत और चिंता। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की भावनाएं हैं जो हमारी खुशी के रास्ते में आ जाती हैं। तो यहाँ संतोष को एक बिल्कुल नए तरीके से देखा जा रहा है। ये कोई पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल टारगेट नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि ये तो बस उन 3 नेगेटिव भावनाओं को दूर करने का एक नेचुरल नतीजा है। ये नजरिया पूरी तरह से गेम बदल देता है। और ये बात सोच में आए उस बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। लक्ष्य खुशी के पीछे भागना नहीं, बल्कि उन रुकावटों को मैनेज करना है जो रास्ते में आती हैं। ये एक ज़्यादा प्रैक्टिकल और करने लायक तरीका है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? चलिए अब इस सोर्स के सुझाए हुए सीधे और सरल हैक पर आते हैं, जिसे ये सतही संतोष कहता है। और ये हैं वो 3 सुपर सिंपल स्टेप्स। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई महंगा सामान नहीं चाहिए, बस 3 सीधी साधी आदतें: काम निपटाना, टहलना और जगह बदलना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना? पहला स्टेप है काम निपटाना। ये सुनने में भले ही छोटा लगे, पर ये सीधा हमारी कंफ्यूजन और एंग्जाइटी पर अटैक करता है। जब हम काम पूरा करते हैं तो एक क्लैरिटी मिलती है, आगे बढ़ने का एहसास होता है, जो इन नेगेटिव भावनाओं को दूर भगाता है। दूसरा, साधारण वॉक। बोरियत का इससे अच्छा और इंस्टेंट इलाज शायद ही कोई हो। जब हम फिजिकली एक जगह रुके होते हैं और ऊब महसूस करते हैं, तो बस बाहर निकलकर टहलना तुरंत राहत दे सकता है। और तीसरा स्टेप, अपनी जगह बदलना। हमारे दिमाग के उन पैटर्न्स को तोड़ता है जो बोरियत और चिंता की वजह बनते हैं। कभी कभी एक ही जगह पर रहने से ये फीलिंग्स बढ़ जाती हैं। बस एक अलग कमरे में या किसी कैफे में चले जाने से ही हमारे विचारों का फ्लो बदल सकता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे भागा जाए, बल्कि ये तो बस सही एक्शन लेने का, यानी उलझन, बोरियत और चिंता को दूर करने का एक साइड इफेक्ट है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। तो अगली बार जब मन बेचैन हो या खुशी की तलाश में भटक रहा हो, तो शायद ये सोचना चाहिए, क्या असली सुकून इन फैंसी रिचुअल्स में है, या सिर्फ अपने ख्यालों के जाल से बाहर निकलकर असल दुनिया में कुछ करने में? सोचिएगा जरूर।